दिगादनीकं चक्षुर्मित्रः श्रीवर्णस्याग्रे आप्राद्यावः पृथिवी अंतरिक्षेगं सूर्यः आत्मा जगत् स्थस्तु सृष्टि स्वाहा। ॐ तक्षुवादेवहितं पुरस्ताः शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतं। शंकराचार्य जी इस धर्म नौका के खवैया और इस संसार वर्तुल के पार पारक समस्त संतगण, समस्त दिव्य आत्माएं, मातृसत्ता, भद्र पुरुषों, ओम स्वस्ति अस्तु। मेरठ की धरती बहुत सारी चीजों में विशिष्टता लिए हुए है और आज से नहीं, हमेशा से। मेरठ से अगर रावण का रिश्ता है तो राम का रिश्ता भी है, और अगर रावण का रिश्ता है तो रावण ऐसे परम शिष्यों में भी रहा है भगवान शिव के कि जो अपने आप में अद्वितीय रहा। ऐसा सुनते हैं कि रावण की ससुराल मेरठ ही थी। तो भगवान शिव से संबंधित जो भक्ति धाराएं हैं, जो भक्ति भाव हैं, जो भक्ति कण हैं, वो यहाँ की धरती में विद्यमान है। और यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही भगवान ओगड़नाथ का शिव मंदिर है प्राचीन, जहाँ से भारत की स्वतंत्रता की चिंगारी का अभ्युदय हुआ, जहाँ पर रहने वाले महान संत ने यहाँ छावनी में रहने वाले सैनिकों को जब ललकारा और उनको झकझोरा तो उनको आत्मबोध हुआ और वहाँ से फिर क्रांति का श्री गणेश हुआ मंगल पांडे के माध्यम से। और 10 मई 1857 को फिर ये धीरे धीरे हम वहाँ पहुँचे जहाँ से आज हमारा लोकतंत्र आप सबके सम्मुख है। भगवान शिव के विषय में एक सबसे जो सर्वमान्य, सारे मंत्र उन्हीं पर समर्पित हैं, वही आदिदेव है और सब कुछ उन्हीं से चलता है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण को घटाइए तभी पूर्ण ही रहेगा, पूर्ण में पूर्ण को बढ़ा दीजिए तभी पूर्ण ही रहेगा। भगवान शिव, अभी उन्होंने कहा कि बात कर रहे थे कि अभी महामंडलेश्वर जी ने भी कहा कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सनातन के लिए किसी प्रकार से खतरा हो रही हैं या उसको प्रभावित कर रही हैं। सनातन, सत्य सनातन कभी ये प्रभावित हो ही नहीं सकता, कभी प्रभावित हो ही नहीं सकता। हाँ, छोटी छोटी छींटें, छोटी छोटी चीजें समय के अंतराल में प्रतिबिंबित होती हैं, परिलक्षित होती हैं। इसके नाम में ही निहित है कि हम सदा सर्वदा रहने वाले हैं, सदा सर्वदा रहेंगे। अभी मुझे बता रहे थे जो हमारी प्रबंधन समिति है, जो आयोजन समिति है, कि इन लोगों ने बड़े भगीरथी प्रयासों से और जिस क्षेत्र में ये है, जो यहाँ का आसपास का जो क्षेत्र है, उन विधर्मियों के माध्यम से जिस तरह से इस जगह को कब्जाया गया और फिर उसको बाहर निकाला गया, ये बड़ा अद्वितीय प्रयास है इनका। और इसके लिए ये बार बार आशीर्वाद और बधाई के और साधुवाद के पात्र हैं। ऐसी और भी बहुत सारे स्थान हैं हमारे देश में, भारत में भी, मेरठ मतलब उत्तर प्रदेश में भी और स्थानों पर भी। ये बड़ा अच्छा काम हुआ और इसका विस्तार हो और विस्तार होगा ही। परम पूज्य शंकराचार्य जी के चरण पड़े हैं, इतने महान संत यहाँ पधारे हैं और सबका आशीर्वाद आपके साथ है, आपके साथ निहित है। और माघ मास की द्वितीया है, आज गुप्त नवरात्र भी चल रहे हैं, द्वितीया तिथि है, तो ये बहुत शुभ अवसर है। और बिना मातृसत्ता के अभी दुर्गा देवी सामने खड़ी है, अभी मैं देख रहे थे, मैं बहुत उनके मनोहारी प्रतिमा वहाँ विराजित है। तो शिव तभी शिव है जब उस पर त्रि की मात्रा है, वरना वो फिर हमारा जो शब्द है वो शव है। तो शव के साथ जब त्रि है तो शिव है,
तो पूजनीय हैं। तो समाज में, हमारे इस हिंदू धर्म में, हमारे सत्य सनातन धर्म में, हमारी वैदिक परंपराओं में, हमारे जितने भी वर्तुल धर्म के आयाम जितने हो सकते हैं, उन सभी में हमें सर्वांगीण ढंग से, समग्र रूप में, पूरी समर्पण, पूरी निष्ठा, पूरी आत्मवेदता के साथ हमें अपने धर्म तत्वों के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता है। और ये समर्पण सिर्फ शब्दों तक और बाह्य आवरणों तक, आचरणों तक ना हो, ये हमारी आत्मा के संस्कारों तक सिंचित हो सके, तो हम इन सारे उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति कर सकेंगे हमारे घरों में, हमारे बच्चों के साथ। अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा सा जो एक युवा वर्ग है, उसका थोड़ा सा मुझे अभाव दिखता है। अगर संभव हो कभी भी किसी भी तरह के आयोजनों में वो अपने बच्चों को साथ लेकर जा सके, उनको संग साथ रख सके, और खास तौर से जहाँ संस्कार निहित कोई कार्यक्रम है, वहाँ बच्चों को छुट्टी लेकर के चाहे जाएं, जरूर जाना चाहिए। उससे बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है, बहुत सारी चीज़ें स्वस्फूर्त ढंग से प्रतिसंवेदित होती हैं, निहित होती हैं, अंकुरित होती हैं, और पता भी नहीं चलता कि हमारे धर्म के प्राण कैसे प्रतिष्ठित हो गए और कैसे हमारी जो धारणाएं और हमारे धर्म के देशनाएं हैं वो दिग दिगंत तक विस्तारित होती जाती हैं। बहुत अप्रत्यक्ष ढंग से ये होता है। तो ऐसे वो एक अगला कदम होगा हमारा, क्योंकि मंदिरों को हम छुड़ा लेंगे, हम बहुत सारी चीज़ों को छुड़ा लेंगे। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि सब आपने देवों की पूजा की, हमने देवों के मान को भंग कर दिया, आपने मंदिर बनाए, हमने मंदिरों के मान को भंग किया, हमने बहुत सारे काम किए, समय के ऐसे परिवर्तन आए और हमारी कुछ कमजोरियां रही हिंदुत्व की, जिस वजह से कहीं कहीं हम पराभव को उपलब्ध हुए और हमें अपने ही देश में कई सौ वर्षों तक अपनी प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। लेकिन हमने कहा कि हम तो वृक्षों को पूजते हैं, अब वृक्षों को धरती से ना मिटा सकते। हम तो धारा को पूजते हैं, गंगा की, हम तो जल की धारा को पूजते हैं, अब जल की धारा के बिना कैसे जी सकोगे? हम तो सूर्य, चांद, तारे, सितारे, पूरे प्राणी जगत, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत, इस जग के कण कण में परमात्मा के स्वरूप को पूजते हैं। अब पूरे ही कणों को मिटा दोगे क्या? कभी ना मिटा सकेंगे। जब ये सब मिट ना सकेगा, ना प्रकृति प्रभावित होगी, ना हमारी सुकृति प्रभावित होगी, ना हमारे संस्कार प्रभावित होंगे, ना हमारा धर्म, ना हमारा समाज, ना हमारे शरीर विग्रह कभी प्रभावित हो ही नहीं सकते, क्योंकि जीवन संपदा का, जीवन की धारा का अभिन्न अंग है। उसको हटा करके आप जी ना सकेंगे, जिंदा ना रह सकेंगे। अभी आपने कहा क्रिश्चियनिटी की बात वो कर रहे थे कि कहीं ऐसे ऐसे चल रहा है, चर्च की बात हो रही थी कल संडे को लेकर। मैं वेटिकन सिटी में मुझे जाने का मौका मिला एक धर्माधिकारी के रूप में हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने का। वहाँ मैंने देखा कि जीसस क्राइस्ट की पेंटिंग लगी हुई है, जो उनका गर्भगृह है वहाँ, और जीसस क्राइस्ट की पेंटिंग के माथे पर सफेद चंदन की धाराएं लगी हुई हैं। तो जो पॉप के प्रतिनिधि थे विलियम, मैंने उनसे कहा कि ये क्या है? तो कहते हमें पता नहीं ये क्या चीज है। मैंने कहा बताता हूँ आपको क्या है। जेरूसलम में सूली लगने के बाद जब जीसस को सूली लगी, 32 साल की उम्र थी जीसस की, उसके बाद का सारा निर्वासित जीवन भारत का है, पहलगाम में रहे, और उससे भी पहले 4 साल पुरी में शंकराचार्य जी के चरणों में बैठ करके सारे धर्म की शिक्षा का प्राण सीखा और उसी का प्रचार कर रहे थे। इसीलिए तो सूली लगी कि पूर्व का प्रचार आप पश्चिम के जगत में कर रहे हैं, पूर्व की मान्यताओं का प्रचार, सनातन धर्म की मान्यताओं का प्रचार आप पश्चिम के जगत में कर रहे हैं। यही तो विरोध था तथाकथित जो उस समय के अलेक्जेंडर थे उनका। तो हम पूरी दुनिया की जितनी धाराएं हैं उनके गंगोत्री हैं हम। तो गंगोत्री और गौमुख, जहाँ से जल की धाराएं निकलती हों, जहाँ से ज्ञान, गंगा, गुरु और गीता, ये 4 ऐसी देशनाएं हैं जो सदा सर्वदा पूरी दुनिया को प्रकाशित करती रहेंगी, पूरी दुनिया को आलोकित करती रहेंगी। हमें घबराना नहीं है, सक्रिय रूप से अपने जीवन में चीजों को समावेशित करना है, नई पीढ़ी को हस्तांतरित करना है और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर रूपांतरित करना है। मेरी बातों को आप सबने बड़े प्रेम और ध्यान से सुना। आप सबके भीतर विराजित परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार। ओम स्वस्ति। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,